दयात। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज जीवन के बहुत छोटी किंतु बहुत महत्वपूर्ण हम विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में साधना हो या ना हो, हम विशेष आराधना करें ना करें, हम विशेष उपासना करें ना करें, हम भगवान की चर्चा करें ना करें, हम अपने जीवन के अन्य संबंधों के बारे में चर्चा करें ना करें, पर जीवन में व्यक्ति दो चीज़ जरूर चाहता है। एक चाहता है सुख शांति आनंद प्रेम पूर्वक जीवन गुजर बसर हो, दूसरा चाहता है कि उनके पास किसी प्रकार का धन धान्य की कमी ना हो, और तीसरा चाहता है कि उसका जीवन मुक्त रहे। गुलाम रहना कोई नहीं चाहता, बंदिश रहना कोई नहीं चाहता। इस शरीर के बाबत वो चाहता है कि सदैव मेरे शरीर मेरा साथ रहे और स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहे, आत्मा भी स्वस्थ और प्रसन्न रहे, मैं भी खुश और खुश ही रहूं। लेकिन होता नहीं है। देखा जाए तो बचपना से लेकर के बुढ़ापा तक की हम इसको एक मृग तृष्णा की तरह से इसको ढूंढते हैं, मृग मरीचिका बन जाते हैं। रहते तो मेरे पास ही है, रहते तो मेरी नाभि में है, रहते तो मेरी कुंडली में है, लेकिन उसको हम बाहर बाहर चारों दिशा में खोजते फिरते हैं और पूरा उम्र गुजर जाता है। इसीलिए माया महा ठगनी हम जानी हो रहा, माया को ही हम महाठगनी कह देते हैं। माया को समझने के बजाय हम महाठगनी कह करके हम अपने पिंड छुड़ाते हैं। और महाठगनी किसने जाना? जो माया को समझा। लेकिन हम तो माया को समझने को तैयार नहीं, हम तो माया में पड़े रहने को तैयार हैं। हमारा पूरा दिनचर्या तो माया के साया में है, और माया के साया में है तो माया के माया में हम लोग फिर भटकते रहते हैं। तो माया के माया में पड़े रहने के कारण हमारी चीज़ें फिर हमें ही जरा गड़मट कर देती है। तो मित्रों एक दिन की बात थी, मैं गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आखिर ये जो मंत्र क्यों, हम बिना बोले मंत्र, बिना बोले क्या हम मुक्त नहीं हो सकते? क्या हमारे जीवन में ईश्वर फलित नहीं हो सकता? क्या मेरे जीवन में गायत्री माँ बिना मेरे मंत्र जप करे, बिना मेरे आवाहन करे, मेरे बिना मनुहार करे, बिना मेरा ध्यान प्राणायाम करे? तब गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बेटा तू 3 चीज़ को समझ ले। गायत्री माता प्रसन्न हो जाएगी, उतर जाएगी, बोलने की जरूरत नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जप करने की ज़रूरत नहीं होगा, हवन करने की ज़रूरत नहीं होगा, कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं होगा। गायत्री मात्रा स्वयं आपके जीवन में अवतरित होकर के आपके जीवन को मुक्त कर देगा। अच्छा, कौन सा वो सरल मार्ग है गुरुदेव? उन्हें कहा बेटा तू पैसा को समझ ले, और पैसा को अपने जीवन से रिश्ता को समझ ले। पैसा तेरे लिए क्या मायने रखता है? पैसा करते हुए तू क्या उपयोग करता है? पैसा आखिर है क्या? पैसा के महत्व को भी समझ ले, और पैसा के आकर्षण को भी समझ ले, और पैसा के विकर्षण को भी समझ ले, और पैसा और तुम्हारे मन का रिश्ता क्या है, पैसा और तुम्हारे शरीर का रिश्ता क्या है, पैसा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम उसको किस तरीके से देखते हो, बस वो समझ ले। तू पैसे को समझ करके यदि पैसा का उपयोग कर लेगा तो आप समझ जाओ कि आपने जीवन का बहुत बड़े हिस्सा शानदार कर ली, बहुत चीज़ें कर ली। अच्छा, दूसरा क्या है? समय को समझ लेना। समय को समझ करके समय को उपयोग करना। समय तुम्हारे लिए क्या उपयोगी है, समय और तुम्हारे बीच में क्या संबंध है, समय के साथ तुम क्या हो जाते हो, और समय तुमको बनाता है या समय को तुम बनाते हो, या समय के अनुसार से तुम अपने को बदलते हो, या बदलते हुए समय को अपने हिसाब से बदल लेते हो, वगैरह वगैरह। जो भी है, समय के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम उसको कैसे देखते हो, कैसे जीते हो, क्या उसका उपयोग करते हो, क्या उसका दुरुपयोग करते हो, किस तरह से अपने उसको मैनेज करते हो। तुम्हारा प्रबंधन क्या है? समय के साथ प्रबंधन, पैसा के साथ प्रबंधन, ये 2 प्रबंधन हो गया। अब तीसरा प्रबंधन उसने कहा कि खुद के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम अपने को क्या समझते हो, तुम खुद के साथ क्या व्यवहार करते हो, फिर तुम खुद को कितना समझ पाते हो, और खुद के साथ जीवन कैसे जीते हो। खुद के साथ अपना संबंधों को यदि आप समझ जाते हैं, तीनों के अंतर संबंध को, तो पैसा, समय और स्वयं के साथ रिश्ता, ये तीनों का यदि प्रबंधन आपने समझ गया, और जीवन में यदि आपने उसको भली भांति से उतार लिए, समझ के उतार लिया और समझ के जी लिया, तो तुम्हारा यह जीवन सार्थक भी हो गया, शानदार भी हो गया, सफल भी हो गया, और जीवन में तुम्हारा गायत्री उतर गया। गायत्री मंत्र तुम जानो ना जानो, गायत्री मंत्र का जो 24 अक्षर है उसको बोलो ना बोलो, गायत्री हवन करो ना करो, गायत्री की उपासना करो ना करो, गायत्री की साधना करो ना करो, ये 3 चीज़ यदि उतार लेते हो
तो गायत्री का जो त्रिपदा गायत्री है वो तुम्हारे घर में आकर के खुद कहेगी, बेटा बेटा मैं तुम्हारे घर में हूँ। लक्ष्मी माता खुद कहेगी कि बेटा मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। और सरस्वती माता स्वयं कहेगी, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तीनों माता का तुमको अपार वरदान मिल जाएगा, अनुदान भी मिलता रहेगा। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हर काम को सफल करने के लिए दौड़ के चले आएगा। और गुरु तो तुम्हारे पास दौड़ दौड़ के आ जाएंगे, बोले तुमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं बोला गुरुदेव तब तो ये बहुत महान चीज़ है। यानी इस तीनों को यदि हम समझ जाएं, तीनों का प्रबंधन समझ जाए, तीनों को समझ करके यदि उसके जीवन में अपने संबंधों को समझ जाए, तो इतना महान जप तप और यज्ञ और ये इतना तपस्या हो बन पड़ेगा। बोले हाँ बेटा, बस ये तीनों चीज़ को ही तो साधने में ये संसार विफल है। ये संसार के अधिकांश लोग इस तीनों चीज़ के कारण ही तो इधर उधर हो गए हैं, मटिया मेट कर लेते हैं अपने को। आदमी अपने को साधना करता है, गायत्री मंत्र करता है, जप करता है, ध्यान करता है और समय को नहीं समझता, पैसों को नहीं समझता, खुद से खुद के रिश्ता को नहीं समझता। तो ये सारा किया हुआ चीज़ भी उसको जरा सफल प्रतीत नहीं होता। उनको लगता है कि मैंने यार इतनी चीज़ कर ली, क्या कर ली, बड़ी गड़बड़ हो गया। बहुत सारी चीज़ें हमें असफल बना देती है। असफल बनाने के पीछे हमारा यही है, पैसा से पैसा का रिश्ता नहीं समझ पाते तो दंगा फसाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, लूट खसोट करते हैं, घर में टंटा करते हैं, परिवार में टंटा करते हैं। और पैसा की कमी होने के कारण हम बच्चों की खुशियाँ नहीं खरीद सकते, हम बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाते, हम बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण नहीं दे पाते, हम बच्चों के लिए एक अच्छा घर नहीं दे पाते, हम बच्चों के लिए वो नहीं कर पाते। तो बच्चे भी कहते रहते हैं भाई क्या है, मेरे घर में पैसा कमी है, मेरे बाप बाप गरीब है, उनके पास। यानी हम अपने जीवन को पैसा से आंकते तो फिर हमारा जीवन गरीब हो जाता है। यदि हम अपने जीवन कि सिर्फ ज़रूरत को पैसा के अनुसार से देखें कि मेरे जीवन के लिए ज़रूरत है, मैं पैसे की ज़रूरत नहीं हूँ, या मैं पैसे के लिए नहीं जी रहा हूँ, मेरा पैसा मेरे जीवन के लिए है। इसी तरह से समय मेरे साथ नहीं है या मैं समय के साथ नहीं हूँ तो भी गटमट हो जाता है। तो मेरी अवस्था क्या है, आज मेरा समय क्या है, इस पूरी यूनिवर्सल का समय क्या है, पूरी ब्रह्मांड का समय क्या है, देश का समय क्या है, मेरा घर का समय क्या है, मैं किस अवस्था में हूँ और इस समय का मैं कैसे उपयोग करूँ। बस इतना ही तो जानना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। और तीसरा है लाइफ मैनेजमेंट, खुद को अपनी नज़रों से गिरने से बचाना है, खुद को खुद के रिश्ते से दूर नहीं करना है, खुद को स्वयं से दूर नहीं करना है, स्वयं को समझना है और स्वयं को शिक्षित करना है, स्वयं को दीक्षित करना है, स्वयं को अनुशासन में मानना है, स्वयं को खुशी में रखना है, स्वयं को आनंद में रखना है, स्वयं को शुक्रिया भाव में रखना है। ऐसा ना हो कि मैं खुद से ही लज्जित हो जाऊं, मैं अपनी ही नज़र से गिर जाऊं, मैं अपने ही को न समझ पाऊं, मैं अपनी भावनाओं से घिर जाऊं, मैं अपनी ही कामनाओं में गिर जाऊं, मैं अपनी ही वासनाओं में पड़ा रह जाऊं। मैं अपने को जब तक नहीं समझ पाऊंगा, खुद को नहीं समझ पाऊंगा तो खुद से कैसे रिश्तेदारी निभाऊंगा। मैं बच्चे को समझूंगा तो बच्चे से मेरा रिश्तेदारी होगा। आप और हम सब इस चीज़ से जूझते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो हमें लगता है हम बच्चे को समझ रहे हैं, पर हम बच्चे हमको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हम ध्यान नहीं देते और हम उससे एक तरफा रिश्ता निभाते रहते हैं। मसलन पहना दिए जीन्स टाइट फिट, अब वो छोटा सा नन्ही सी जान है, घुटने के बल चल रहा है, अभी वो ठुमुक चलना सीखा है और हम उसको मार लवादा में उसको लाद देते हैं गधे जैसे। अब वो बच्चा फ्री रूप से खेलने के बजाय वो टाइट हो जाता है और उसके जीवन में अजीब से उसके शरीर में हरकत हो जाती है। अब वो ग्रंथियाँ उसके मनोमस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। हमारी इच्छा है कि हम उसको ठंड से बचा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम उसको धूल से बचा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम उसको धूप से बचा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि उसको पानी से बचा रहे हैं, हम सर्दी से, यानी प्रकृति से हम उसको लड़ने के बजाय, हम प्रकृति से जूझने के बजाय हम प्रकृति से बचने के सारे उपाय उनको बचपन से सिखा रहे हैं। अब वो बच्चा की प्रतिरोधी क्षमता समाप्त होने लगा। हम केयर नहीं कर रहे हैं, हम उसके केयर टेकर नहीं है उस बच्चे का, हम माया मोह में फंस गए हैं कि अरे धूल ना लग जाए, धूप ना लग जाए, हवा ना लग जाए, पानी ना लग जाए, कि धूल न उनके हाथ पैर में हो जाए, अरे ये इसमें कीटाणु है, अरे इसमें ये है, अरे उसमें लाख तरह की अपने आधे अधूरे विज्ञान को पकड़ करके, आधे अधूरे इस संसार के नियम को जान करके, आधे अधूरे अभी हम जान नहीं रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जाने हैं और उस जाने हुए को हम बहुत ज़्यादा मान लिए हैं।
हम थोड़ा सा जाने हैं और मान ज़्यादा लिए हैं। अब मसलन कल्पना कीजिए, मेरा बचपन कैसा गुजरा है। मैं धूल से खेलता था, मैं धूप से खेलता था, मैं पानी से खेलता था, मैं कीचड़ से खेलता था। मैं एक छोटी सी चड्डी पहन करके मैं खूब दौड़ लगा लेता था। तालाब के मेड़ के चारों तरफ दौड़ लगा लेते थे। हम निर्द्वंद हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे। गांव में, मोहल्ले में सबसे हमारा रिश्ता बड़ा सहज होता था। किसी को भैया बोल रहे हैं, किसी को भौजाई बोल रहे हैं, किसी को चाची बोल रहे हैं, काकी बोल रहे हैं, बड़ी माँ बोल रहे हैं, ताई बोल रहे हैं, ताया बोल रहे हैं, चचा जान बोल रहे हैं। और निर्द्वंद रिश्ता होता था। न जाति, न पाति, न गरीब, न अमीर, कुछ नहीं। सबके घर में जाना आना, खिलखिलाते दौड़ जाना, किसी के घर में घुस जाना, हंसी मजाक करना, ठट्ठा ठिठोली करना। भूख लगी है तो वहीं खाना खा लिए और घर में भी बता दिए। मतलब ज़्यादा लाग लपेट और दुनियादारी नहीं था। यानी हमारे में नासमझी था, ऐसा आज के समझदार लोग बोलते हैं। वो नासमझी का विज्ञान था, आज के समझदार बोलते हैं। मित्रों, आज मेरा बेटी को विटामिन डी की गोलियां खिलानी पड़ती है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा समझदार हो गया हूँ। मैं धूप से उनको बचा रहा हूँ, तो विटामिन डी की कमी होने लगा है। और जब मेरी त्वचाएं धूप नहीं लेगा, मेरी त्वचाएं हवा नहीं को महसूस करेगा, मेरी त्वचाएं जल को महसूस नहीं करेगा, मेरी त्वचाएं ठंडकता को महसूस नहीं करेगा, मेरी त्वचाएं गर्म हवाओं को महसूस नहीं करेगा, मेरी त्वचाएं सर्द हवाओं को महसूस नहीं करेगा, मेरी ग्रंथियां इन तमाम प्राकृतिक चीज़ों से जब दूर हो जाएगा, तो मैं कौन सी समझदारी कर रहा हूँ मित्र। ये मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा विज्ञान जानने लगा हूँ, अब मैं ज़्यादा आधुनिक हो गया हूँ। इसलिए मैं प्रकृति से कुछ समझने के बजाय, प्रकृति को समझने के बजाय प्रकृति को मैं दूर होते चला जा रहा हूँ और अपने को ढकते चला जा रहा हूँ, अपने को लबादा उड़ते चला जा रहा हूँ। और इसके चक्कर में क्या हुआ, आज मेरा देश का कैपिटल सिटी की हवा लेने लायक नहीं रह गया, जहर बन गया है। इतने प्रदूषण हो गया है कि मैं वहाँ की सांस को एक दिन भी लेता हूँ मित्र, तो मुझे खांसी, सर्दी और न जाने कोविड जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और वही मैं अपने गांव में खुल करके हवा लेता हूँ, खुल करके सांसें लेता हूँ, खूब मौज से सांसें लेता हूँ। अद्भुत सांसें ले रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता से भर देती है। तो जरा समझिए कि आपने अपना पैसा का क्या इस्तेमाल किया, आपने अपने बुद्धि का क्या इस्तेमाल किया, आपने अपने समय का क्या इस्तेमाल किया, आपने अपने ज्ञान का क्या इस्तेमाल किया, आप आधुनिक हो इस बात का क्या इस्तेमाल किया। आप इतने ज़्यादा समझदार हो गए मेरे मित्र कि अब हवा प्रदूषित हो गया, हवा जहर हो गया, पानी जहर हो रहा है, खाना जहर हो रहा है, संबंध जहर हो रहे हैं, पैसा जहर हो रहा है, पैसा के लिए मारा मारी, समय नहीं है किसी के पास, अपनों के लिए समय नहीं, किसी के लिए समय नहीं, किसी के साथ समय नहीं, कभी कभी तो खुद के लिए भी समय नहीं। कभी कभी क्या, मैं तो 99% जितने मेरे मित्र समस्या लेकर के आते हैं, मैं उनके जीवन की पड़ताल करता हूं तो मालूम होता है इनके पास सबके लिए समय है। धन कमाने के लिए समय है, करियर बनाने के लिए समय है, मौज मस्ती करने के लिए समय है, नशा पानी करने के लिए समय है, गाली गलौज करने के लिए समय है, दुनिया भर को रिझाने के लिए समय है, लेकिन खुद के लिए 1 घंटा वो समय नहीं निकाल सकता। स्वयं को समझने के लिए उनके पास कोई समय नहीं, स्वयं को प्रेम करने के लिए कोई समय नहीं, स्वयं की देखभाल करने के लिए कोई समय नहीं, स्वयं से बात करने के लिए कोई समय नहीं, स्वयं से साधना करने के लिए कोई समय नहीं, खुद से मिलने के लिए कोई समय नहीं। अब बरसों हो गए खुद से मिला हुआ, वो व्यक्ति अपने को क्या जानेगा। हम बचपना में किसी को देखते हैं, अब उसके बाद सीधा यदि हम बुढ़ापा में देखें तो क्या मुझको अपना चेहरा याद रहेगा मित्र। जिंदगी में मान लीजिए मैं एक बार दर्पण देखा हूँ, एक बार किसी ने मुझे दिखा दिया, अब मैं सीधा बुढ़ापा में अपने को देखूंगा तो क्या मैं समझ पाऊंगा मैं वही हूँ करके। तो हम तो खुद से नहीं मिलते, हम खुद से, हमारा रिश्ता खराब हो गया है। न मैं अपना सुनता हूँ, न मैं अपने मन का सुनता हूँ, न मैं अपना दिल का सुनता हूँ, न मैं अपने मस्तिष्क का सुनता हूँ, न मैं अपनी आत्मा की सुनता हूँ, न मैं अपनी रूह से कुछ सुनता हूँ। मेरा किसी से संबंध ही नहीं रह गया, मेरा मन का संबंध नहीं रह गया, मेरे चित्त का संबंध नहीं रह गया, मेरी आत्मा का संबंध नहीं रह गया, मेरी जीवात्मा से संबंध नहीं रह गया, तो मेरी परमात्मा से संबंध होते हुए भी नहीं रह गया। मैं सबसे कट गया हूँ, अलग थलग पड़ गया हूँ। अब ऐसे व्यक्ति जीवन में साधना कर ले भी तो क्या कर ले, जीवन में उपासना कर ले भी तो क्या कर लेगा, वो जीवन में कुछ कर लेगा तो क्या कर लेगा, कहाँ जाएगा, उसे ही नहीं मालूम वो किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है।
जब दिशा ही तय नहीं है, जब उसका रास्ता ही चयन नहीं है, तो वो तो फिर भाई ऐसा होगा। एक किसान था, एक किसान को मैंने खेत में धान बोते देखा। मैं मेड़ के ऊपर में था, बचपना था मेरा, मेरा उम्र करीब 9-10 साल का रहा होगा। हम घूमते घामते चले गए और चाचा जी को हमने देखा कि एक 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 टुकना में, यानी एक उसमें धान रखा हुआ था, और धान रख करके वो अपने हाथ से, मुट्ठी से उस हाथ को पकड़ता और एक विशेष रिदम में वो इस तरह से करते करते पूरे बीज को फेंकते जा रहे थे, हमारे हिसाब से फेंकते जा रहे थे। हमने बोला, चाचा जी ये आप क्या कर रहे हैं? आप धान को हाथ में मुट्ठी में पकड़ते हैं और खेत में फैला रहे हैं और फेंक रहे हैं। तो बोले, नहीं बेटा, मैं खेत में फेंक नहीं रहा हूँ, देख नहीं रहे हो कि बैल हल जोत रही है और उसमें एक नाली क्यारी जैसे चलता चला जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस धान को एक विशेष शैली में मैं पूरे बीज को इस खेत में फैला रहा हूँ और सारा बीज एक जैसे पड़ रहा है, मतलब हर बीज के बीच में दूरी होगा और ये बहुत बढ़िया अपना फिर हमारा धान उग जाएगा। अच्छा, तो फिर आप तो धान के ऊपर में फिर बैल चला रहे हो, फिर हल जोत रहे हो, ये तो धान की ऐसी तैसी हो जाएगा बीज का। बोले, नहीं बेटा, इस बीज को हम थोड़ी सी गहराई में डाल रहे हैं, इतनी गहराई में कि जहाँ से बीज सड़े मत और अपनी वो अखुआ जाए, अपनी नए कपोले बाहर निकाले और जीवन के जब वो उर्वरा शक्ति प्राप्त करेगा, वो गर्मी प्राप्त करेगा, नमी प्राप्त करेगा और एक वातावरण प्राप्त करेगा, तो इससे सारे बीज जग जाएंगे, नया जन्म होगा, उसमें से धान निकलेंगे, फिर धान की बालियाँ निकलेंगे और फिर मेरा खेत लहलहाता हुआ भीनी भीनी सुगंध से फैल जाएगा। अच्छा, आप तो बड़े वैज्ञानिक हो। बोले, नहीं, वैज्ञानिक नहीं हूँ, ये कृषि कार्य है। मैं बोले, फिर भी विज्ञान तो है इसमें, बड़ा वैज्ञानिक है आप। क्या वैज्ञानिक है? उन्होंने जिज्ञासा से पूछा, अरे बेटा, तू तो बड़ा पढ़ाकू हो गया है रे, क्या विज्ञान है इसमें? मैं बोला, चाचा जी इसमें 3 विज्ञान है। पहला तो आपने पैसा को बो दिया, आपने 1 पैसा बोया और उस पैसे से 1000 पैसा उत्पादन करने वाले हो, आप तो बड़े कुशल व्यापारी हो, आप बड़े ज्ञाता हो। अच्छा, दूसरा विज्ञान क्या है? आप धान को सिर्फ उतने ही अंदर में गहराई में डालोगे जितने में वह बीज गले मत, सड़े मत, दबे मत, कुचले मत, लेकिन उसको एक अवसर मिले अपने को नया सृजन करने का, और उसमें से जब वो नया सृजन होगा तब वो आपको कई गुना धन बढ़ा के दे देगा। तो वैसे ही विचार को यदि हम विचार को हृदय के उतने ही तल में, उतने ही गहराई में रखें जिसमें से सृजन हो सके, तो मेरा जीवन भी इस विचारों में से एक विचार से कई 1000 विचार बना के दे देगा मुझको, और मेरा जीवन भी धन धान्य से भरपूर हो जाएगा, मेरा मस्तिष्क भी हो जाएगा। अब मुझको आप स्कूल भेजते हैं, अब मेरा समझ में आ गया कि आप मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हैं, आप मुझे इस खेत में बो रहे हैं, ज्ञान के खेत में मुझको बो रहे हैं, और जो मास्टर साहब है ये हल चला रहा है मेरे दिमाग में, ताकि जो मेरा जो बीज है वो ठीक ठाक जगह में फिट हो जाए और मेरा भी ज्ञान अगुआ करके मैं भी फल जाऊं और फूल जाऊं। कितना बड़ा विज्ञान है आपका खेती का ज्ञान। और फिर आप क्या कर देते हैं, तो बोले हम इसमें जैसे इसका बीज आएगा तो पानी डालेंगे, और खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर ने इस धरती में खाद भरपूर दिया हुआ है, प्राकृतिक खेती करते हैं। अच्छा, मतलब अलग से ताम झाम करने की ज़रूरतें नहीं है, प्रकृति के साथ रहो। तब मैंने क्या देखा, किसान, वह जो मेरा चचा जान था, वह धूप में लथपथ था, पसीने चुचुहा रहे थे। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पसीने की दुर्गंध से ये खेत में क्या होगा, उसके पसीने की बूंद पड़ रहे थे। मैंने बोला, चाचा जान आपके तो पसीने की बूंद पड़ रहे हैं खेत में। बोला, हाँ बेटा, जब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो शरीर का पसीना निकलता है, वही पसीना तो इसमें मेरे धरती को उपजाऊ बनाता है, मेरे धरती को उपजाऊ बनाता है। परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, श्रम करना ज़रूरी है, लेकिन नियम से, ज्ञान से, नियम से। अच्छा, तो आप खेत फिर एक बार बीज बो करके चले जाते होंगे। बोले, नहीं, रोज आना पड़ता है, रोज देखना पड़ता है, नित्य कर्म है, ये मेरी देवता की तरह है, मेरी साधना है, उपासना है। हम धरती को मैया बोलते हैं, धरती मैया है ये हमारी, और हम इसकी पूजन करते हैं, हम इसकी रखवाली करते हैं। तमाम बातें उन्होंने बताया, तो मैं समझ गया कि समय के साथ इसने रिश्ता को निभा लिया। ये किस तरह से एक समय के साथ चला जाए, एक एक समय का कीमती है, कब जुताई की जाए, कब बुआई की जाए, कब निगाड़ी की जाए, कब इसकी धुलाई की जाए, कब इसमें खाद डाली जाए, कब इसमें कितना पानी रखा जाए।
मतलब एक अंतर संबंधों को, ये अपने बिजनेस है, उस ज्ञान को इन्होंने बड़ी खूबी जी। और वो धान से बात भी करते थे। वो कहते थे देखो ये मेरा धान है, मेरी मुट्ठी में चल रहा है, अब मैं इसे बोते चला जा रहा हूँ, अब बोनी हो गया, अब बोनी जोती हो जाएगा, इसके बाद फिर हम अलग अलग तरीके से करेंगे। मित्रों, बचपना का हुआ जो मेरा देखा हुआ चीज़ें मुझे बड़ी याद रह गया। मैंने देखा कि पैसा को बोया जाए, पैसा को पहले दिमाग में बोया जाता है, पहले विचार में बोया जाता है, फिर कर्मों से बोई जाती है, फिर संसार में बोई जाती है। उसी तरह से समय को यदि हम समझ जाए, पहले अपना समय हम कैसे उपयोग करेंगे, क्या मैं अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ, तो फिर समय मेरे पास बड़ी कीमती है। क्योंकि ईश्वर ने मुझे, जब मैं जाग जाता हूँ, जब मैं नींद से खुल जाता है, मतलब मैं इस जीवन को, आज का जीवन मुझे फिर मिल जाता है, मेरी सांसें, मेरे शरीर मुझे मिल जाता है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास आज कितना समय है। तो मेरे पास आज 24 घंटा समय तो होता नहीं है, क्योंकि हम सुबह जागते हैं और शाम तक काम करते हैं। तो मेरे जीवन में तो 12 घंटे ही रहता है। शेष 12 घंटा तो मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। खाना पीना, सोना, जागना वगैरह वगैरह में हमारा सब खत्म हो जाता है। तो जीवन का आधा हिस्सा तो गया, अब आधा हिस्सा बच गया। तो उस 12 घंटे का क्या उपयोग कर लिया जाए? यदि मैं इस तरह ही उपयोग सीख लूँ, उस 12 घंटे में यदि अपनी जीविकोपार्जन का भी समय मैं निकाल लूँ, 8 घंटा मैं अपने परिवार के पेट के लिए, भोजन के लिए, ज्ञान के लिए, उपासना के लिए, साधना के लिए, आराधना के लिए, सब के लिए भी निकाल दूँ, तब भी मेरे पास 4 घंटा बच जाता है। तो 4 घंटा तो खुद के रिश्ता को समझने के लिए बहुत पर्याप्त है। तो मित्रों, आप 4 घंटा भी यदि नहीं बैठते खुद से, तो 1 घंटा तो समय निकाल ही लो अपने लिए। तो मित्रों, जब तक आप अपना चीज़ों को नहीं समझते, आप हल्के में लेते हो। पैसा आया, हल्के में ले लिया, उड़ा दिया, जैसा पाया वैसा बो दिया, जैसा पाया वहाँ खर्च कर दिए। हमने भी जीवन में कितनी पैसा बर्बाद कर दिया। कभी पैसा खर्च करते हैं, बेतहाशा पानी की तरह उड़ा देते हैं। और जब आप पानी अब इतना महंगा हो गया, अब पानी पैसे की तरह हो गया। पहले पैसा पानी की तरह था, अब पानी पैसा की तरह हो गया। अब समय बदल रहा है। अब जब समय मिलता है हमको जीवन में कुछ करने का, तो जीवन को पूरी मटरगश्ती में गुजार देते हैं, समय का वैल्यू नहीं समझते हैं। पढ़ाई ना पढ़ना, ठीक 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, 18 साल का हो गए, तो 18 साल से कब हम 60 साल के हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। 18 से 50 साल उम्र के बीच में, ये जो बीच का उम्र होता है, आप 35 से 50 वर्ष भी आप मान लो, 35 साल मान लो, ये जो 35 वर्ष को हम ऐसे गुजारते हैं मानो कि अभी सो करके, अभी बेड में सोए थे और सुबह जागे हैं, और मेरा 35 साल खत्म हो जाता है। क्या 35 साल करते हैं? मटरगश्तियाँ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मौज मस्तियाँ करते हैं, धन धान्य कमाते हैं, कैरियर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा उड़ाते हैं, स्वास्थ्य कमाते नहीं हैं, स्वास्थ्य गिराते हैं, स्वास्थ्य उड़ाते हैं। तरह तरह के जीवन में पूरी तरह से यौवन में, ये मद में, इस शरीर की जो गर्मी है, मन की जो गर्मी है, ज्ञान की जो गर्मी है, ताकत की जो गर्मी है, इस गर्मी में हम पूरे रहते हैं, पूरे गर्म रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, पूरी तरह से गर्मी में जीवन जीते रहते हैं, अहंकार में जीवन जीते रहते हैं। और जब कभी समय का चोट पड़ता है तो तिलमिला जाते हैं, और उसके बाद जब शरीर बुढ़ापा आ जाता है तो फिर कहते हैं, हे भगवान, ये मेरे पास क्या हो गया, क्या हो गया। फिर ठंड सताती है, गर्मी सताती है, बरसात सताती है, फिर मौसम मारती है, फिर खुद को समझ नहीं आता, और अपने से अपने के मिलन नहीं हो पाता, अपने से अपने कुछ नहीं समझ पाते। फिर मेरे पास समय कम रह जाता है, कब्र में पांव लटका है, फिर भी मेरा वो बेटा का क्या है, वो नाती का क्या है, वो नतनीन ऐसा है, घर में इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा और चाहिए, बच्चा कमा तो लो, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, इतने बड़े पढ़ाया लिखाया, यहाँ करो वहाँ करो, ये भ्रष्टाचार करो, वो रिश्वतखोरी करो, ऐसा कमा लो वैसा कमा लो, उसके पाँव पड़ो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इसीलिए कबीर जी कह गए, माया महा ठगनी हम जानी। तो माया महाठगनी हम जानी, कबीर जी कह रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि हम ही महाठग हैं, हम माया को ठगते रहते हैं, हम माया में ही पड़े रहते हैं, और माया को ही गाली देते रहते हैं, और हम माया को ही कोसते रहते हैं, और माया से हम बाहर ही नहीं निकलना चाहते। चाहे वो पैसा की माया हो, चाहे समय की माया हो, या खुद को पर्सनालिटी की गर्मी का माया हो, मतलब अपने ही मैं की
जाल में, मैं में गुड़ की तरह, चाशनी की तरह हम ऐसा लिपटे रहते हैं और अंत में मेरा मैं मक्खी बन करके उस चाशनी में लपटे हुए मर जाते हैं। और मैं मेरा मेरा पैसा, मेरा फलाना, मेरा इमका, मेरा ढिमका, मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं वैसा किया, मैं ऐसे जीवन में ऐसा किया, मैं इतना बड़ा, मैं ऐसा हूँ, ऐसा मेरा तू तड़ाक, तेरा फलाना, इमका ढिमका। हम इसी में जीवन को हल्के में गुजार देते हैं मित्र, क्योंकि हमने हल्के में ले लिया ना, पैसा को हल्के में ले लिया, समय को हल्के में ले लिया, खुद को भी हल्के में ले लिया, अपने जन्म को भी हल्के में ले लिया, अपने जीवन को भी हल्के में ले लिया, अपने शरीर को भी हल्के में ले लिया, अपने मन को भी हल्के में ले लिया, अपने मस्तिष्क को भी हल्के में ले लिया, अपने जीवात्मा को भी हल्के में ले लिया, अपने सतचित आनंद को भी हल्के में ले लिया, अपने परमात्मा को भी हल्के में ले लिया। और हम हल्के हो गए, इतने हल्के हो गए कि एक हवा की झोंका आता है और वो हमें कहां से कहां उड़ा करके फेंक देता है और हम फेंका जाते हैं। ऐसे तिनके की मानिंद इस हवा में, इस तूफान में, इस झंझावत में हम फेंकते हुए अपने आप को चले जाते हैं। तो हमने भी अपने जीवन में पैसे को हल्के में लिया तो हम भी हल्के हो गए, हमने समय को हल्के में लिया तो हम भी हल्के हो गए, हमने खुद को भी हल्के में ले लिया तो खुद भी हल्का हो गए। अब भारी होने लग जाते हैं, फिर मन भारी हो गया, चूंकि हम हल्के हो गए तो बचत सारा चीज भारी हो गया, पैसा भी भारी हो गया, समय भी भारी हो गया, घटना चक्र भी भारी हो गया, अब जीवन भी भारी हो गया, शरीर भी भारी हो गया, संबंध भी भारी हो गए, रिश्ते भी भारी हो गए, अंतर संबंध भी भारी हो गया। अब मेरा ही कर्म भारी पड़ गया, अब हम सब भारी हो गए और जमीन में बैठ, अब तलहटी में आने लगे, अब मैं मिट्टी की तरह भारी हो गया, कलंक हो गया, जीवन पाप से भर गया, संताप से भर गया, अहंकार पश्चाताप से भर गया, अब मन पूरा भारी हो गया, अब जीवन भारी हो गए, सब के सब अब भारी हो गए। ये दूसरे प्रकार का भारी हो गया, हमने जीवन को दूसरे प्रकार का हल्का में जिया। लेकिन यदि हम हल्का फुल्का जीवन जीते, हल्का फुल्का मतलब पैसे को समझते, पैसे की अहमियत को समझते, पैसा की ज़रूरतों को समझते और पैसा की उपयोगिता को समझते, समय को समझते, समय की ज़रूरत को समझते, अपने ज़रूरत को समझते, अपने साथ समय के संबंध को समझते, अपने जीवन में समय के महत्व को समझते, खुद को समझते, खुद के जीवन को समझते, खुद के अंतर संबंध को समझते, तो हम सबसे अच्छे रिश्तेदारी निभा सकते थे। अब बिना समझे हम किसी से रिश्तेदारी निभाएंगे मित्र तो बड़ा ये थोड़ा अटपटा हो जाता है ना। जैसे मैंने आपको नहीं समझा और मैं चाहूँगा कि आपको नियंत्रित करना चाहता हूँ। बचपन बताया ना, हम बच्चों को कैसे नियंत्रित कर लेते हैं। हम चाहते हैं मेरा बच्चा ये पढ़े, अब बच्चा चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है हमें नहीं पता, हम बच्चे को नहीं समझ रहे हैं, हम बच्चे को समझाने में लग जाते हैं। हम अपने परिवार को नहीं समझते हैं, परिवार को समझाने में लग जाते हैं। हम अपने अलावा हम अपने को नहीं समझ रहे हैं तो किसी दूसरे को क्या समझेंगे, पर हम सदैव समझाने में लग रह जाते हैं, सदैव समझाने में लग जाते हैं मित्रों, इसीलिए बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बेटा ये तीनों को तू समझ ले, अपने संबंध को समझ ले तो तू गायत्री को समझ गया। तो मित्रों, यदि आप गायत्री उपासक हो नहीं हो मैं नहीं जानता, आप किसकी उपासना करते हो नहीं करते हो ये भी मैं नहीं जानता, आप कितने महान हो ये भी मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ आप पैसा को समझते हैं, इतना तो जानता हूँ। आप पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन आप समय को समझने में थोड़ी चूक कर बैठते हो और समय के साथ पैसे के संबंधों को भी समझने में कहीं न कहीं चूक हो रहा है और ठीक पैसे को समझने में भी कहीं न कहीं चूक हो रहा है और खुद को समझने में तो आपने बड़ी देर लगा देते हैं। तो आप अपने को भी समझते हैं, आप बड़े समझदार हो, आप आधुनिक युग के लोग हो, आप वैज्ञानिक युग के ज़माने के आदमी हो। तो मित्रों, आप पैसा को भी समझते हैं, आप समय को भी समझते हैं और आप खुद को भी समझते हैं। यदि तीनों का आपने प्रबंधन समझ लिया है तो फिर आपके जीवन शानदार होगा, आपके जीवन में सत होगा, आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन में खुशी होगा, आपका जीवन फूलों की तरह निर्भर होगा, आपका जीवन फूलों की तरह सुगंधित होगा और आपका मन सविता से परिपूर्ण होगा। तो आपके भीतर बैठे हुए लक्ष्मी जी को मेरा प्रणाम, आपके भीतर बैठे हुए काली जी को मेरा प्रणाम, आपके भीतर बैठे हुए
माँ गायत्री को मेरा प्रणाम मित्र। लक्ष्मी जी मतलब पैसा, काली जी मतलब समय, और आपका खुद का स्वयं से रिश्ता मतलब माँ गायत्री। तो तीनों का त्रिवेणी संगम आपके हृदय में है मित्र। तो आपके इस त्रिवेणी संगम को, आपके अंदर बैठे हुए महाकुंभ को मेरा सत सत प्रणाम। आप अपने महाकुंभ में डूबिए और महाकुंभ में अमृत होता है, और ये तीनों जब मिल जाए तो अमृत का वर्षा होता है। स्वयं आपके नाभि में अमृत बरसता है मित्रों। तो अपने नाभि के अमृत को पान कीजिए। जब तक आप नाभि के अमृत को पान करते हैं तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।